हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। इस उम्र में मुझे काम करना पड़ रहा है। कोई नहीं है कि घर का काम कर ले। किचन में खटपट कौन कर रहा है? ये तो यहाँ सो रही है। कौन बर्तन साफ कर रहा है भाई? यहाँ तो सब काम करने में थक जाते हैं। ये देखो भला, हमारा समय था कि सुबह सुबह उठकर सारे घर की साफ सफाई करते थे, और यहाँ तो नींद से ही फुर्सत नहीं है लोगों को। ये देखो, 6 बज गए, अभी तक ये उठी नहीं है। इनकी नींद ही खत्म नहीं होती। अरे काजल उठो, किचन में कौन है? बर्तन कौन साफ कर रहा है? अरे राघव, माँ जी हैं किचन में। 1-2 बर्तन पड़े थे, वही साफ कर रही होंगी। चलो मुझे परेशान मत करो, सोने दो। क्या बोल रही है काजल तू? तुझे शर्म उरम है कि नहीं? मेरी माँ वहाँ किचन में बर्तन साफ कर रही है और तू यहाँ महारानी बनकर सो रही है। अरे राघव जी, प्लीज सोने दीजिए ना, अभी रात ही तो है। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज है कि नहीं? यहाँ तुम सो रही हो और वहाँ सास से तुम बर्तन धुलवाओगी हैं? तुम्हारी सास तुम्हारे माँ के समान है और तुम उनसे काम करवाओगी इस उम्र में? क्या है जी, क्यों शर्म आएगी मुझे? बताना जरा। सासू माँ तो मेरी माँ के समान है ना। चलो ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ तो तुम कौन हो? तुम तो उनके बेटे हो ना, और तुम्हारा भाई भी। तुम्हारी तो वो माँ है ना। तो जाओ, तुम ही लोग कर लो जाकर। हाँ, ये क्यों भूल रहे हो कि इस घर में एक बहू और भी है? वो क्यों चादर ओढ़कर सो रही है? हाँ, वो नहीं कर सकती है क्या? हमेशा मैं ही करूँ क्या सारे घर का काम अकेले? जिसको देखो इस घर में बस सब मुझे ही सुनाते रहते हैं। और हाँ, आपको अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो आप ही जाकर धो लीजिए माँ जी के साथ बर्तन। मुझे मत उठाइए, ठीक है? मैं नहीं धो रही हूँ, आराम से मुझे सोने दीजिए। ये काजल को क्या हो गया है? पहले तो ऐसा कभी उसने बर्ताव नहीं किया मेरे साथ। कोई तो बात जरूर है जो इस तरह बर्ताव कर रही है ये। अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? और बर्तन क्यों साफ कर रही हो आप? अरे, मैं नहीं साफ करूँगी तो कौन साफ करेगा? इस घर की बहुओं को तो देखो, 9-9 बजे तक सोती रहती हैं। अरे माँ, आप परेशान मत हो, चलो मैं ही साफ कर देता हूँ। अच्छा, अब ऐसे दिन आ गए हैं कि इस घर के बेटे बर्तन साफ करेंगे? अरे, तू अपनी पत्नी को इतना सर पे चढ़ा कर क्यों रखा है? तू उसे बोल नहीं सकता है क्या कि घर की साफ सफाई कर ले, बर्तन साफ कर ले? जरूरी है 10 बजे तक सोना? मैं देख रही हूँ तेरी बीवी के ना बहुत नखरे बढ़ गए हैं इस टाइम पर। जब से छोटी बहू आई है तो वो तो 7वें आसमान में चली गई है। तेरी बीवी कहाँ सुनती है किसी की? जब देखो बस आराम फरमाती रहती है। कोई काम धाम करने का मन ही नहीं करता तेरी वाइफ का। अरे माँ, आप रहने दो ना। चलो ठीक है, आराम करने दो उसे। मैं साफ कर देता हूँ, क्या जाता है? मैं ही साफ कर दूंगा ना उसकी जगह, और क्या। आप तो जाओ, आराम से बैठो। अरे बेटा, तू रहने दे, मैं कर दूंगी बर्तन साफ। तू मेरे जीते जी ये सब काम मत कर, फिर बाद में करता रहना। ये महारानी को जरा सी शर्म नहीं है कि मेरा बेटा बर्तन साफ कर रहा है और वो महारानी सो रही है। अरे, पाप पर चढ़ेगा पाप उसे। घोर कलयुग आ गया भगवान। राघव जी, मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है अच्छे से। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है काजल। राघव जी, ये बताइए, अगली बार अब कब आएंगे आप? मैं अगली बार क्यों आऊँगा काजल? मैं नहीं आऊँगा। क्यों राघव जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं आएंगे? क्या हो गया? बताइए ना राघव जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मैं ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ, तुम ही बताओ। मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ तुम और माँ के बीच में बिल्कुल जमती नहीं है। एक दूसरे से बस कुड़ुर कुड़ुर करती रहती हो। माँ काम करती रहती है और तुम आराम का फरमाती रहती हो। जब देखो तो तुम्हारी तो नींद ही नहीं खत्म होती है किसी टाइम पर। अच्छा राघव जी, आपको मेरा आराम करना दिखता है और मेरा काम नहीं दिखता? और हाँ, आपको अपनी माँ की हरकतें भी नहीं दिखती होंगी फिर। आपकी माँ कभी मुझसे प्यार से बात करती है? आपने देखा है कभी? अरे, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। जब देखो वही चिल्लाती रहती हैं, चिढ़ती रहती हैं मुझसे। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के बारे में कितना भला बुरा बोलती हैं। और जब से ये छोटी बहू आ गई है उनकी, तब से तो और भी नाक पे दग करके रखती है मेरे। उनको तो सिर्फ एक ही बहू बस प्यारी है, वो है छोटी, जो उसके बारे में बस गुणगान गाती रहती है 24 घंटे। जिसको देखो उसी के साथ बस उसकी बड़ाई करती रहेंगी। मेरे बारे में तो आज तक एक शब्द भी नहीं बोला होगा। अच्छा, बस बुरा ही बुरा बोलती हैं। अरे पागल हो तुम? अपनी तुलना छोटी से क्यों कर रही हो? वो तुमसे छोटी है, बाद में आई है, इसलिए मामा उस पर ज़्यादा भी चिल्लाती नहीं है। अरे जब कुछ दिन हो जाएंगे तो उसे भी बोलेगी, डांटेगी। अरे, अपनी तुलना ना करूं तो क्या करूं? आप ही बताइए। आप जब आते हो दिल्ली से कमाकर तो कितना सारा सामान लाते हो, सबके लिए कपड़े लेकर आते हो ना, और सबको देते भी हो। लेकिन जब मेरी बारी आती है मुझे देते हो तो माँ जी
फट से हाथ से छीन लेती हैं कपड़े और अपनी छोटी बहू को दे देंगी। अरे मेरा भी मन करता है कि मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, लेकिन कभी मजाल है कि मैं अपने कपड़े लाए हुए आपके कभी ले लूं। हमेशा माँ जी का यही नाटक है, कभी तो ननद जी को दे देंगी तो कभी छोटी बहू को दे देंगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि कभी एक दो साड़ियाँ भी खरीद दे। जीवन में मुझे कभी कोई साड़ी नहीं खरीदती हैं, वही जब किसी को पसंद नहीं आएगी तो वही दूसरी साड़ी मुझे दे देगी। और जब मेरे मायके से अच्छी अच्छी महंगी साड़ियाँ मिलती हैं तो वो भी मुझसे हमेशा छीन लेती हैं। और कभी मैंने ढंग की साड़ी पहन ली, मेकअप कर लिया, लिपस्टिक लगा ली तो तुरंत फटाक से बोलती हैं, अरे इतना सच समझ के कहाँ जा रही है, तेरा तो पति यहाँ रहता नहीं है तो किसको दिखाएगी। अरे मेरी जिंदगी नहीं है क्या? अरे कभी मेरा भी मन करता है मैं अच्छे से तैयार हूँ, सुंदर दिखूँ सबके जैसे, लेकिन मजाल है कि कभी मैं कर पाऊँ। पहले ही आपकी माँ टोक देती है मुझे। अरे तुम इतना गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए इस बार ना 4 साड़ियाँ लाया था, तो 2 तो उस टाइम पे दी थी और 2 मेरे बैग में रखी हैं, तो तुम निकाल लो, माँ को मत दिखाना, ठीक है? तुम अपने पास ही रखना। लेकिन देखो मेरी बात भी समझो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि तुम और माँ ऐसे रहते हो। माँ अकेले घर का काम करती है और तुम उनके साथ नहीं रह करती हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। भले इस बुढ़ापे में क्यों माँ इतना काम करे, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या तुम्हारी माँ अगर इतना काम करेंगी इस बुढ़ापे में? तो आपको क्या लगता है जी कि आपकी माँ अकेले इस घर का काम करती है? अरे जब से आप आए हो ना तो आपको दिखावे के लिए वो काम कर रही हैं, नहीं तो एक ग्लास भी इधर उधर उठा के नहीं रखती हैं। क्या मैं जानती नहीं हूँ? लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बोलती नहीं हूँ कि कौन बहस करे इनसे। अब जो वो दिखाना चाहती हैं वही आप देखते हो। सारे घर का काम मैं अकेले करती हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। लेकिन आपकी माँ को तो मेरा काम दिखता ही नहीं है। आपको पता है वो सिर्फ छोटी बहू से प्यार करती है। अरे छोटी बहू को आए 6 महीने हो गए हैं, कभी एक गिलास भी उठवाया उनसे, एक काम नहीं बोलती हैं छोटी को करने के लिए। उन्हें लगता है कि सारा काम इस घर का सिर्फ बड़ी बहू करे और सब आराम करे। आप ही बताइए, मुझे बुरा नहीं लगता है क्या जब छोटी बहू के सामने मुझे 100 बातें सुनाती हैं, और यहाँ तक कि मेरे माँ बाप को भी बोलती है उसके सामने, और वो मजे लेती है उनसे, और वो आग में घी डालने का काम करती रहती है। अरे मैं उनकी बहू हूँ, चलो मेरे बारे में बोला, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में क्यों बोलती हैं? उनने क्या बिगाड़ा है इनका? लेकिन वो तो किसी को भी नहीं छोड़ती हैं, बस वो छोटी बहू को बस प्यार करती हैं। मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता इस घर में, बस काम के लिए याद करते हैं। और सुन लीजिए जी, इस बार मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया है, या तो मैं आपके साथ जाऊंगी या तो मेरे मायके छोड़ दीजिए। मैं तो इस घर में नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है, तो मैं क्यों रहूँ इस घर में। अरे काजल, तुम पागल हो गई हो? अरे कहाँ जाओगी तुम? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। और हाँ, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं इस घर के लिए। अरे कल को तुम्हारी छोटी देवरानी बोलेगी कि मुझे भी जाना अपने पति के साथ, और तुम भी मेरे साथ चली जाओगी, तो इस घर की देखभाल कौन करेगा? अकेले माँ रहेगी मेरी बेचारी, अकेले पड़ जाएगी पूरी तरह से। इस बुढ़ापे में उसे अकेला छोड़ना अच्छा लगता है क्या? तुम ही बताओ। और देखो, तुम्हें माँ की बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे वो माँ है, तुम्हारी माँ के समान है, तुम्हारी सास है, तो चलो ठीक है, 2-4-10 बातें बोल भी दी तो एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, इतना दिल पे लगाने की क्या बात है? हाँ, और तुम टेंशन मत लो, इस बार मत नहीं ले जाऊंगा मैं तुम्हें, अगली बार आऊँगा, मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँ, फिर मैं तुम्हें ले जाऊँगा और साथ में माँ को भी ले जाऊँगा, ठीक है? लेकिन तब तक तुम लोग अपने बीच के हालात सही कर लो और अच्छे से रहो। देखो, वो तुम्हारी सास है और तुम्हें अपनी सास की देखभाल भी करनी पड़ेगी और इज्जत भी करनी पड़ेगी, समझ आया तुम्हें? और अच्छे से रहो थोड़ा, इतने दिल पे मत लगाया करो बातें, आज नहीं तो कल उन्हें तुम्हारा प्यार भी दिख जाएगा, ठीक है? और माँ को तो जानती हो, उसका नेचर ही ऐसा है, मुंह फट वाला। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब कुछ। बुढ़ापे में तो सब लोग कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, अब इस बात में इतना क्या बुरा मानना। आप ना मेरी बात कभी नहीं सुनते हो, हमेशा मेरी बात अधूरी छोड़ कर जाते हो। लेकिन इस बार सुन लीजिए, आप ना माँ जी को ना समझा कर जाइए कि मुझे ना अब वो इतना भला बुरा ना कहें, और मेरे माँ बाप के बारे में भी कुछ ना कहें, और छोटी के सामने तो बिल्कुल ही ना करें, नहीं तो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। चाहे आप मुझे लेकर जाएं चाहे नहीं, लेकिन मैं इस घर में रहूंगी नहीं अब दोबारा। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। अरे राघव, क्या बुराई कर रही है तेरी बीवी मेरे बारे में? अरे बुराई नहीं कर रही थी माँ, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे हम। अरे मुझे सब पता है, तेरी बीवी तो मेरे बारे में कुछ बोल रही होगी।
अरे नहीं माँ, बुराई नहीं कर रही थी। चलो, मुझे कुछ बोलना था आपसे। हाँ बोल, क्या बोलना है तुझे? माँ, मैं देख रहा हूँ इस बार जब से मैं आया हूँ ना, आप और काजल के बीच में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। पहले तो आप लोग कितने अच्छे से रहते थे, लेकिन इस बार देखो कैसे आप लोग एक दूसरे से गुस्से में रहते हो, कभी ढंग से एक दूसरे से बात नहीं करते हो। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ। अरे तो ये सब अपनी बीवी से बोलना कि क्यों ऐसा करती है। हाँ, पहले तो सब कुछ बिना कहे ही कर लेती थी, अब तो कहे कहे भी नहीं करती है। जब से छोटी बहू आई है उसके जन्म से तो कुछ घर का काम ही नहीं करती। देखो माँ, जलन की कोई बात नहीं होती है। अरे दोनों बहुएं आपकी हैं, आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। अरे इस घर की जब दोनों बहुएं हैं तो दोनों को बराबर का दर्जा दो ना, दोनों से काम करवाओ, एक से क्यों करवाना। अरे अगर एक से काम करवाओगी और एक को बिठाओगी, आराम करवाओगी, तो बुरा तो लगेगा ना दूसरी वाली को। देखो माँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस घर की तीनों औरतें बहुत प्यार से रहें आपस में। अरे आप, काजल और छोटी तीनों अच्छे से रहो ना, क्या दिक्कत है। और इतना घर का काम ही क्या होता है, जो भी होता है तो थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर लिया करो, और एक दूसरे से लड़ा मत करो। एक तीन लोग तो हो, तीनों आपस में प्यार से रहो तो कितना अच्छा लगेगा। देखो माँ, बहुओं में भेदभाव करोगी ना तो आपको ही पछताना पड़ेगा। फिर रोज रोज की चिक होगी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और इस बुढ़ापे में आपको तो सिर्फ आराम करना चाहिए, और दोनों बहुओं से मन चाहा काम करवाओ, पूरा दिन काम करवाओ, कोई बात नहीं, बस आराम से करवाओ। उन्हें डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके माँ बाप के बारे में कुछ बोलो या चिड़चिड़ाओ। ऐसा कुछ करने से फायदा होने वाला नहीं है। तो जो काम प्यार से होता है वो चिढ़कर क्यों करना। दोनों बहुओं को ना अपनी बहू नहीं बेटी मानकर प्यार करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस घर में शांति भी रहेगी। ठीक है बेटा, तू सही कह रहा है, मैं इस बात पर ध्यान जरूर दूंगी। चल अब जा, घबराए राघव, जल्दी जा। और हाँ, अगली बार बहू को भी साथ में ले जाना, उनका भी अकेले मन नहीं लगता है यहाँ। हाँ माँ, बिल्कुल ले जाऊंगा बहू को, और साथ में आपको भी ले जाऊंगा, एक बार सेटल हो जाऊं वहाँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, फिर जल्दी ले जाना। जी माँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।